नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, पहले तो आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। पर यार मैं क्या बताऊँ, ये नया साल आता है और जनवरी के बाद से बस ऐसा लगता है कि पढ़ाई का माहौल हो गया है। बस पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है यार, मैं क्या करूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से करूँ लेकिन नहीं कर पाती। आज मैं पूरा दिन पीपीटी तैयार करती रही, इसीलिए नहीं कर पाई। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। इसके लिए सॉरी, लेट अपलोड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ इसको जल्दी से ख़त्म करने की। तीन चार पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगी जल्दी से ही, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रेगुलर आने की कोशिश करूँगी सही टाइम पर, ओके। तब तक के लिए इसके साथ एडजस्ट ही कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियन और लांसान ने एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था। अब आगे सुबह 5 बजे लालवांगजी की नींद अचानक झटके से खुलती है। उसका पूरा फेस पसीने से भीगा हुआ है। वो तेज तेज सांसें ले रहा है क्योंकि उसे अपने सपने में फिर से वही सारे सीन्स दिख रहे थे। उसे वेंचाओ के लोगों ने पकड़ा था और उसे जबरदस्ती वेंचाओ के पास लाया गया। वेंचाओ की सारी बातें, उसकी घटिया नज़र, लालवांगजी को ये सब सीन वापस से उसकी आंखों के सामने दिखते नजर आ रहे थे। वो अपनी आंखों को चारों ओर घुमाता है। वो उठने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उठ ही नहीं पाता क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे जकड़ा हुआ है। लालवांगजी अपनी नज़रों को ऊपर करता है तो उसे डिम लाइट में अपने हस्बैंड का फेस नज़र आता है जो कि पीसफुली सो रहा है। फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके सभी सेंसेस अब काम करने लगे हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को महसूस करता है। वो धीरे धीरे अपनी नज़रों को नीचे करता है और देखता है कि हाँ वो नेकेड है और वुशान भी नेकेड है और वुशान की नेकेड बॉडी उसकी बॉडी से टच हो रही है और वो वुशान के चेस्ट में सर रखकर सोया हुआ है। उसे रात की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसके और वुशान के बीच कल क्या हुआ। उन्होंने वो सब किया जो एक अल्फा और ओमेगा के बीच होता है। उन दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया। वो कल एक हो गए। लालवांगजी का माइंड उस सपने से हटकर वुशान और उसके बीच के उन खूबसूरत मोमेंट में स्टक हो गया था जो उन दोनों ने कल रात को स्पेंड किए थे। लालवांगजी वुशान को देखता है और उसे देखते देखते ही उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लालवांगजी अपने और वुशान के ऊपर की ब्लैंकेट को थोड़ा सा ऊपर करता है। वो वुशान और अपने आप को इस तरह इतना करीब और इतना इंटीमेट तरीके से सोते देखकर अपना सर सोते हुए वुशान के चेस्ट में छिपा लेता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसने रात में वुशान को उसे प्यार करते वक्त उसके लोअर एरिया को अच्छे से नहीं देखा था लेकिन उसने अब वुशान को अच्छे से देखा। लालवांगजी यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या सचमुच उसके अंदर वुशान का इतना ह्यूज पार्ट। ये सोचते ही लालवांगजी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वुशान की बॉडी पर उसकी पकड़ टाइट हो जाती है। लालवांगजी की इन क्यूट हरकतों की हलचल की वजह से वुशान की नींद खुलने लगती है और लालवांगजी इस बात से पूरी तरह अनजान है। लालवांगजी वुशान के चेस्ट में लगे हुए वुशान की बॉडी को देख रहा है। वो अपने हाथ को वुशान के हार्ड चेस्ट में फहरा रहा है। पहले उसके चेस्ट और फिर धीरे धीरे लांसान का हाथ और भी नीचे की ओर जाने लगता है। वुशान के एब्डोमेन के पास आकर लालवांगजी का हाथ रुक जाता है। वो इस झिझक में है कि क्या वो अपना हाथ और नीचे कर वुशान के लोअर बॉडी को टच कर सकता है, लेकिन लालवांगजी का दिल इस वक्त बहुत कुछ चाह रहा है। वो अपने हाथ को और भी नीचे करने से रोक नहीं पाता। लालवांगजी का हाथ वुशान के उस पार्ट तक पहुंच जाता है। तभी वुशान अपनी सांस को छोड़ता है जो वो कब से थामे हुए था और वो अपने हाथ की पकड़ को लांसान के वेस्ट पर टाइट कर देता है। लालवांगजी इससे फ्रीज हो जाता है। उसका हाथ वहीं पर है। तभी उसके कान में उसे वुशान की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें? विजान, क्या तुम इसे छूना चाहते हो? तुम इसे छू सकते हो माय लव। मुझे जहाँ चाहे वहाँ छू सकते हो। मेरी बॉडी
पूरी तरह तुम्हारी है। यह कहते हुए वुशियान अपना हाथ लान वांगजी के हाथ में रख देता है। लान वांगजी तेजी से अपने हाथ को पीछे कर उठने लगता है, लेकिन वुशियान एक ही झटके में उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है। लान वांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है? यह कहते हुए वुशियान पूरी तरह लान वांगजी के ऊपर लेट गया था। लानजान इससे एक सेडक्टिव वॉइस में विंग का नाम लेता है। वुशियान लानजान के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, विजान, क्या अब तुम ठीक हो? वुशियान की वॉइस में एक कंसर्न था, क्योंकि कल उसने लानजान को जिस हालत में देखा था वो सब सीन्स उसके दिमाग से हट ही नहीं रहे थे। लानजान अपना एक हाथ वुशियान के चीक्स पर रखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या मैंने आपको डरा दिया? वुशियान कुछ नहीं कहता, बस अपना सर लानजान के चेस्ट में रख लेता है और कहता है, मैं आगे से कोई भी मुसीबत तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। तुम्हारे बारे में जब मैंने सुना था कि तुम्हें कोई ले गया, तब ऐसा लगा कि मेरी जान मेरे शरीर से निकल रही है। फिर मुझे लगा कि मैंने गलती की, मुझे तुम्हें अपने साथ ले आना था। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करने वाला। लानजान वुशियान के सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आगे से मैं सतर्क रहूँगा और अपना ख्याल रखूँगा। वुशियान अपना सर ऊपर कर कहता है, विजान, सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? और तुमने कल किस तरह की बातें कही थी मुझसे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा या नहीं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और कल तुम मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहे थे। विजान, मेरी बात सुनो, दुनिया चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत तक भी नहीं। इस पर लानजान वुशियान के माउथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? वुशियान कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं। अब तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं है। तुम मेरी इकलौते जीने के सहारा हो और मेरी जीने की वजह हो। मुझसे कभी दूर नहीं जाना। लानजान वुशियान का फेस ऊपर करके उसे देखते हुए कहता है, कभी नहीं जाऊंगा, और वुशियान के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान भी लानजान को किस करने लगता है। वुशियान लानजान से दूर होकर कहता है, विजान, क्या हम वो कर सकते हैं? लानजान अपना सर हाँ में हिला देता है और वुशियान बिना एक पल देरी किए लानजान पर टूट पड़ता है। वो लानजान को बहुत सारा प्यार करता है और लानजान वुशियान के प्यार को महसूस कर रहा था। लानजान को ऐसा लग रहा था कि वो वुशियान के टच का एडिक्ट होते जा रहा है। अब हम देखते हैं 9 बजे हॉल रूम का सीन। वुशियान अपने हाथ में प्लेट लेकर लानजान को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करा रहा है और लानजान बस यही कहे जा रहा है कि विंग, बस अब मेरा पेट भर गया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। लेकिन वुशियान तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है और भर भर के खाना खिला रहा है उसे। लानजान कहता है, विंग, अब और नहीं तो मैं। वुशियान छोटी छोटी आंखें करके लानजान को देखता है और कहता है, नहीं तो मैं क्या? लानजान कहता है, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यह कहकर लानजान अपनी जगह से उठकर हॉल में भागने लगता है और वुशियान बिल्कुल शौक, वो भी अपनी जगह से उठकर लानजान को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, विजान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा। लेकिन लानजान, वो तो बिना रुके बस भागे ही जा रहा था और वुशियान लानजान को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। लानजान को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। सभी सर्वेंट और यहाँ तक कि गार्ड की नज़र भी रह रहकर वुशियान और लानजान पर ही जा रही थी। वो उन लोग को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ का माहौल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा उनके यंग मास्टर के आ जाने के बाद हो गया है। लान वांगजी को पता ही नहीं चलता कि कब तक वो वुशियान को इस तरह अपने पीछे भगाना एंजॉय करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है और वुशियान उसे देख रहा है, उसकी इतनी प्यारी स्माइल को देख रहा है। वुशियान और भी लानजान को हंसते देखना चाहता है, इसलिए वो बिल्कुल भी ये प्रिटेंड नहीं करता कि वो लान वांगजी को हंसते हुए देखकर खुश हो रहा है।
ऊशान कहता है, वीजान, तुम इतने शैतान कब से हो गए? मुझे भगाकर तुम मुझ पर हंस भी रहे हो? वीजान, रुको, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन लांजान ने ऊशान के शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और कहता है, पहले आप मुझे पकड़कर तो दिखाइए, उसके बाद मेरी पनिशमेंट की बात कीजिएगा। ऊशान कहता है, वीजान, तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो। वीजान, रुको, तुम्हें। लेकिन तभी ऊशान एकदम से रुक जाता है और कहता है, अंकल। ये सुनकर लानवांगजी भी रुक जाता है और पलटकर मेन डोर की ओर देखता है, जहाँ पर ऊशान भी देख रहा है। वहाँ पर लान कुरैन, जांग फैमिया और लान शिचन खड़े हुए। लान कुरैन, जांग फैमिया और लान शिचन तीनों कब से यहाँ पर आ चुके थे। वो बस ऊशान और लानजान को इस तरह मस्ती करते देखते हैं तो वो लोग वहीं रुक गए थे। अंकल कुरैन, जो कल से चैन से सो नहीं पाए, बस इसी चिंता में कि उनका वांगजी सही है या नहीं। क्या वो अभी भी डर रहा है? और उनकी यही चिंता उन्हें रोक नहीं पाई यहाँ आने से। और जांग फैमिया भी आना चाहते थे तो दोनों ने ही जाने का सोच लिया था, लेकिन शिचन ने कहा कि वो भी जाना चाहता है वांगजी को देखने, तो वो लोग उसे भी साथ ले आए। लेकिन यहाँ आकर तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वांगजी हंस रहा है, वो खुश है। उसके चेहरे पर वो डर नहीं है जो कल था। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो कल। क्या वुशान वांगजी को इतने अच्छे से संभाल लेता है? वुशान उसके एक्सप्रेशन ना देने वाले चेहरे पर स्माइल तक ले आता है। वुशान आगे आकर कहता है, अंकल, आप लोग आइए, अंदर आइए। लान वांगजी भी वुशान के पास आ जाता है। लान कुरैन वुशान और वांगजी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वुशान और वांगजी दोनों ही झुककर उन्हें वो करते हैं। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम ठीक हो? लान वांगजी अपने अंकल को देखता है। उसे याद है कि कल उसने किस तरह बिहेव किया अपने अंकल के सामने। वो कहता है, अंकल, मैं ठीक हूँ और कल के मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लान कुरैन वांगजी के सर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, नहीं वांगजी, मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता था। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी सही स्टेट पर नहीं थे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करता। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए सुबह सुबह ही यहाँ पर आ गया। वांगजी कहता है, मुझे अच्छा लगा अंकल, आप आ गए। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। ऊशान कहता है, अंकल, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में, क्योंकि बाहर का माहौल अभी शांत नहीं हुआ है? लान कुरैन कहते हैं, नहीं बेटा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जांग फैमिया ने हमें अच्छे से यहाँ पर ले आया था। ऊशान कहता है, ठीक है अंकल। अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। वांगजी कहता है, आइए अंकल। लान कुरैन और जांग फैमिया अंदर आकर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी लान शिचन लान वांगजी के पास आता है। लान वांगजी अपने गागा को देखता है। लान वांगजी कहता है, गागा, आप कैसे हैं? लान शिचन कहता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़िद नहीं करता तो शायद आज ऐसा नहीं हुआ होता। तुम्हें मेरी वजह से परेशान नहीं होना पड़ा होता। मुझे माफ़ कर दो वांगजी। लान वांगजी कहता है, नहीं भाई, आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस मुझे अपने साथ लेकर गए थे। आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप माफ़ी मत मांगिए। लान शिचन कहता है, वांगजी के सर पर हाथ रखते हुए, वांगजी, क्या तुम सचमुच ठीक हो? लान वांगजी कहता है, जी काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए। आप अंदर चलिए। लान शिचन नोट कर देता है। ऊशान अंकल कुरैन और जांग फैमिया के साथ हॉल में बैठा हुआ है और लान वांगजी और लान शिचन किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहे थे। लान शिचन अपनी नज़रों को ऊशान के पूरे मैंशन में दौड़ा रहा था। ऊशान का ये मैंशन बहुत ही बड़ा है और लग्जरियस है, बिल्कुल महलों की तरह। हाँ, ये ओल्ड थीम पर ज़रूर है, लेकिन इससे प्यारा कुछ और नहीं हो सकता। लान शिचन ने जब ऊशान के मैंशन के बाहर के गेट को और उसके बाहर इतनी सिक्योरिटी को देखा
तभी उसे समझ आ गया था कि कल जो भी उसने ऊशियान को लेकर सुना वो ही सही है। देखा तो उसने कल भी था ऊशियान की पावर। ऊशियान के पास अपना खुद का जेट है। उसकी उसकी इतनी पावर है कि गवर्नमेंट उसके इशारों पर नाचती है। जनता उसे अपना मसीहा मानती है। लान शिचन ने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी वो अपने 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 आप को मना रहा था कि इससे क्या होता है, क्या हुआ अगर ऊशियान इतनी बड़ी हस्ती है, वो भी कम नहीं है। रात भर शिचन अपनी अपनी दुविधा में रहा कि उसने ऊशियान को ना चुनकर गलत किया या फिर नहीं। वो अभी जैसा रह रहा है इस परिवार में वो सही है या फिर नहीं। और शायद ऊशियान के घर पर आकर उसे पूरी तरह समझ आ गया कि उसने उसने गलत किया था। ऊशियान के घर को इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज से हाइड किया गया है। 50 से ज़्यादा गार्ड उसके घर के अंदर और बाहर रहा करते हैं, वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए, उसके भाई वांगजी के लिए, क्योंकि ऊशियान तो घर पर नहीं होता होगा। क्या होता अगर उसने शादी के दिन वो गलती नहीं की होती, वांगजी को अपनी जगह खड़ा नहीं किया होता, तो ये सब लाइफस्टाइल उसकी होती, वो जी रहा होता ये सब कुछ। ये महलों जैसा घर उसका होता, जिसमें सिर्फ वो अकेला ही राज करता। जिस जगह पर उसका भाई है वहाँ आज वो होता। ऊशियान का प्यार, उसकी केयर, उसका पैम्पर होना सब कुछ उसके लिए होता, जो जैंगजिंग से उसे नहीं मिलता। जैंगजिंग बस अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी को पूरा करता है। वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, वो उसे स्पेशल फील नहीं कराता। लेकिन ऊशियान, वो इतना अलग क्यों है? वो लान वांगजी को पैम्पर करता है, किसी के भी सामने अपना प्यार वांगजी के लिए शो करने से पीछे नहीं हटता। कल उसने सबके सामने वांगजी को अपनी गोद में उठाकर ले गया, जबकि ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। क्या ऊशियान इतना प्यार करता है उससे? अगर वो ऊशियान से शादी करता तो ये सब उसके नसीब में होता। लान शिचन को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है अपने ही भाई से। वो इसीलिए यहाँ पर नहीं आया था कि वांगजी की हालत को जानने। वो ऊशियान की पावर को देखने आया था, जो उसे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अब उसकी नज़र ऊशियान पर है। लान शिचन ऊशियान की ओर एक टक देख रहा है और यही सब सोच रहा है। तभी अचानक ही लान वांगजी की नज़र अपने भाई पर जाती है। वो उसकी नज़रों को फॉलो करता है, क्योंकि उसकी भाई की नज़रें कुछ अलग ही दिख रही थी। वो नज़रों को फॉलो करता है उसके भाई की, तो वो देखता है कि उसका भाई उसके हस्बैंड को देख रहा है। लान वांगजी को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके भाई को देखने का तरीका बहुत ही अलग है। ऑफ कोर्स लान वांगजी एक ओमेगा है, और वो भी मैरिड। जब किसी और ओमेगा की नज़र अपने अल्फा पर इस तरह रहेगी तो उसके दिल में गलत थॉट आना ऑब्वियस है। वैसा ही लान वांगजी को अभी लग रहा था। भले ही वो उसका भाई है, लेकिन वो एक ओमेगा भी है। इस तरह उसके हस्बैंड को देखने का मतलब क्या हो सकता है? क्या वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है? न जाने कैसे, लेकिन लान वांगजी के दिल में ये बात बैठ गई थी। उससे ये बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने हस्बैंड को देखता है, जो अपने अंकल से बात करने में बिजी है। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। आई नो मैंने बहुत छोटा पार्ट बनाया है, मैंने वजह पहले ही बता दिया है। और रही बात इसके ख़त्म होने की, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ मैं 2 पार्ट में ही लॉन्ग पार्ट बना के इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी मैं ऐसे ही। ओके, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।